यूपी की सत्ता की कुर्सी अब एक ही नाम पुकार रही है, ओबीसी। और इस नाम को हथियाने के लिए शुरू हो चुकी है सियासत की सबसे खतरनाक रेस। दरअसल उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें और उनमें से 300 सीटों पर जिस वोट बैंक का दबदबा है, वो अब सभी पार्टियों की नजरों में है। 2027 के चुनाव से पहले शुरू हो चुकी है असली जंग, ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में खींचने की जंग। अब आपको समझाते हैं कि कौन जीत रहा है ये मुकाबला और कौन पीछे छूट रहा है। इस चुनावी शतरंज में कौन सी पार्टी क्या चाल चल रही है, चलिए समझते हैं यूपी की राजनीति में ओबीसी पर कब्जे की इस बड़ी जंग की अंदरूनी कहानी। पहले बात करेंगे बीजेपी की तैयारी की। बीजेपी ने यूपी की 98 में से 70 जिलों में नए अध्यक्ष बना दिए हैं और बड़ी बात यह है कि उनमें से 26 अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से हैं। बीजेपी ने अपने संगठन में 50% प्रतिनिधित्व देने की जो रणनीति बनाई है, वो साफ तौर पर एक सियासी संदेश है कि उसके साथ ओबीसी सबसे ऊपर है। और सिर्फ यही नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जैसे सहयोगियों के साथ बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को सील करने की कोशिश में है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, जिसने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब पूरे राज्य में पीडीए चर्चा अभियान चल रहा है। सपा का दावा है कि ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदायों को ये बताएगी कि योगी सरकार में उनके साथ अन्याय हो रहा है और अगर सत्ता में आए तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के जरिए महिलाओं को मोबाइल, लैपटॉप और स्किल ट्रेनिंग देंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस का 65% फॉर्मूला चर्चा में है। कांग्रेस ने हाल ही में 131 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिनमें से 34 ओबीसी, 19 दलित और 31 मुस्लिम नेता हैं। यानी 65% से ज्यादा हिस्सेदारी उन वर्गों को जो कभी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक माने जाते थे। राहुल गांधी की सामाजिक न्याय वाली पॉलिटिक्स अब जमीन पर उतरती दिख रही है। अब बात करते हैं बसपा की, तो लंबे समय से सियासी हाशिए पर चल रही बीएसपी भी अब एक्टिव हो रही है। भाईचारा कमेटियों को फिर से जिंदा किया गया है, लेकिन इस बार खास ओबीसी पर फोकस है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि बसपा ही असली ओबीसी हितैषी पार्टी है, यानी कि बीएसपी भी 2027 में अपना खोया जनाधार वापस लाने की पूरी तैयारी में है। अब एक बात तो तय है कि जिसे ओबीसी ने चुना उसी की होगी सत्ता की चाबी। वहीं सवाल ये भी बन गया है कि आखिर ओबीसी वोटर्स किसके नारों, नियुक्तियों और फॉर्मूलों से प्रभावित होंगे। ये भी साफ हो गया है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला है।